सूरत में लग्जरी मालिक और राजस्थान आरटीओ आमने सामने આવી ગયા હતા અને ગુજરાત હોય કે રાજસ્થાન ભારતનો કોઈ પણ ખૂણે હોય કે મોટી દુર્ઘટના થાય ત્યારે તંત્ર ઘોર નિદ્રામાંથી જાગે છે। થોડા દિવસો પહેલા રાજસ્થાનમાં એક લક્ઝરી બસમાં આગ લાગી હતી જેમાં 30 થી વધારે લોકો અને 70% જેટલા લોકો દાઝી ગયા હતા। सूरत में लग्जरी मालिक और राजस्थान आरटीओ सामे आमने सामने આવી ગયા હતા અને गुजरात होय के राजस्थान के भारत नो कोई पण खूणो होय कोई मोटी दुर्घटना थाय त्यारे तंत्र घोर निद्रा में जागे छे। थोड़ा दिवसों पहला राजस्थान में एक लग्जरी बस में आग लगी थी जेमां 30 थी वधारे लोको 70% जेटला दाझी गया था। घटना ने लईने राजस्थान तंत्र घोर निद्रा मांथी जाग्युं અને बस मालिकों ने आधेधड़ मोटा मोटा दंड आपवानुं चालू कर्युं। लग्जरीना मालिकोए आक्षेप कर्यो छे के नवी लग्जरी लईए त्यारे आरटीओ में पार्सिंग करावीए छीए त्यारे बधुं बराबर होय छे पण कोई कमी होय तो त्यारे ज पार्सिंग न करवुं अने जोईए अने कोई घटना घटे तो तमामने हैरान न करवामां आवे। लग्जरी में कोई कमी होय तो अमने 2 महीनानो टाइम आपो नहीं के 1 लाख रूपियाना मेमो एना बेवड़ा वलणना कारणे अमे हड़ताल उपर उतर्या અને રાજસ્થાનમાં 8000 થી વધારે લક્ઝરીઓનો પૈડા થંભાવી દીધા। તેનો અસર સુરતમાં પણ જોવા મળ્યો। સુરતમાં સરદાર માર્કેટની સામે લક્ઝરીના પાર્કિંગમાં પણ રાજસ્થાન જતી લક્ઝરી બસના માલિકો પણ હડતાલમાં જોડાયા અને રાજસ્થાન જવાવાળા અને દિવાળીના વેકેશનમાં ગુજરાતથી રાજસ્થાન ફરવા ગયેલા હજારો યાત્રીઓ મુકાય તો નવાઈ નહીં તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું। मेरा नाम दिनेश सिंह है। क्यों हड़ताल की गई? मैंने सर हड़ताल इसलिए की है कि राजस्थान दीपावली आया, राजस्थान और गुजरात हर स्टेट पे प्रशासन सरकार आपकी तानाशाही से बस वाले को परेशान कर रहे हैं कि ये AR पासिंग है, ये गाड़ी लंबा है कि छोटा है, वो चीज़ है, इमरजेंसी फाटक नहीं है, इसमें बाटला नहीं है, कैरियर है ऊपर, वो है फाटक बनवाया, गाड़ी तैयार किया, कंप्लीट हुआ, आरटीओ ऑफिस गया, उसका फिटनेस बना, कंप्लीट हुआ, आरटीओ ने पास किया, कितना स्लीपर है कितना नहीं है। अब आरटीओ क्यों कर रहे हैं परेशान हमारे को? कि ये मांग है कि हमारी कि क्यों हमारे को बेफालतू का परेशान किया जा रहा है। इसका है जो बैठ के बात करे, हमारे गाड़ियों वाले को टाइम दे कि यह चीज गलत है, इसको आप करो तो 1 महीना 2 महीना लगेगा। अब वाड़े है जो बॉडी बनाने वाले वो सब सीज कर रखे, अब कहाँ बनाएंगे? गाड़ी वाला इमरजेंसी जाके कहाँ बनाएंगे? कल मेरे को बोला मेरी गाड़ी का चालान क्या, मेरे को डीटी ने बोला मैं चालान नहीं कर रहा हूँ, मैं नोटिस दे रहा हूँ तेरे को, और उसने मेरा 10,000 का सीडी का चालान कर लिया। अब मेरी बात सुनो, मेरे को आपने इतला तो नहीं दिया, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं सीडी कहाँ उतारूँ, कैरियर कहाँ उतार के रखूँ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, मैंने तो बाद में उतारा, लेकिन पहले तो चालान तो कर दिया उसका। मन मर्जी का गवर्नमेंट के आगे कहाँ जाए? जो भी था वो विधिवत और जो भी है तो प्रशासन से हमारी यही मांग है, राजस्थान सरकार से जो भी है उनसे यही मांग है, जो उसका टाइम जो भी करना है वो टाइम के अनुसार करवाओ, टाइम दो, हर चीज कैरियर हटाएगा। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, उसका कैरियर का 6000 का वो तो भर रहा है, टैक्स भर रहा है ना, किस चीज का गवर्नमेंट भरवा रही है। अब कैरियर किसी की बुकिंग हो गई, लेकिन उसका बैग है वगैरह वो कहाँ रखेंगे? गाड़ी के अंदर तो आएंगे नहीं ना, गाड़ी के ऊपर ही रहेगा ना। हमारी यही मांग। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।